हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास शर्मा। आज अपन पढ़ने वाले हैं लाइम के बारे में। पहले अपन ने सीमेंट से रिलेटेड जो भी टेस्ट थे या फिर उससे रिलेटेड जितने कितने टाइप के सीमेंट होती है वो सब अपन ने रीड किए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है अपने माइंड में, लाइम क्या है, लाइम किससे अपन को मिलता है, किससे नहीं मिलता। तो लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाई कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। अब लाइम स्टोन क्या है? लाइम स्टोन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को अपन क्या बोलते हैं? लाइम। फॉर एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं CaCO3 MgCO3। तो ये क्या है? लाइमस्टोन है। अब अपन लाइमस्टोन का क्या करते हैं? कैल्सिनेशन करते हैं। अब कैल्सिनेशन का अपन को पता होना जरूरी है। कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन मीन्स क्या होता है? हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन अप टू रेडनेस। मतलब लाइमस्टोन को तब तक हीट करना, तब तक उसको टेम्परेचर देना, तब जब तक वो क्या होना चाहिए? रेड ना हो जाए। ओके, जैसे कि लाइमस्टोन यहाँ पे अपन को देते हैं CaCO3 है, इसको अपन ने क्या किया? कैल्सिनेशन करवाया इसका अपन ने, ठीक है। अब कैल्सिनेशन करवाने से अपन को क्या क्या मिला? एक तो मिला अपन को CaO, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और साथ में मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। अब जो ये क्विक लाइम है, ये किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करेगा, तो इस प्रोसेस स्लैकिंग प्रोसेस होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्लैकिंग, ठीक है। स्लैकिंग प्रोसेस से अपन को क्या मिला? स्लैग्ड लाइम मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या क्या जनरेट होती है? हीट। तो इस प्रकार से कैल्सिनेशन होता है लाइम का। नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्लैकिंग मीन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, बिकॉज ऑफ दिस क्विक लाइम cracks, swell and falls into powder form which is known as hydrated lime। जब अपन क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो क्विक लाइम क्या करता है? क्रेक होना स्टार्ट होता है, स्वेलिंग होती है उसमें, और वो एक पाउडर फॉर्म में बनने लग जाता है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? हाइड्रेटेड लाइम। अब हाइड्रेटेड लाइम का सेकेंड नेम क्या है? स्लैकिंग लाइम या फिर स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो ये सब अपन हाइड्रेटेड लाइम को बोल सकते हैं। सेकंड अपन देखते हैं कि इंप्योरिटीज क्या क्या है लाइमस्टोन में। देयर आर नंबर ऑफ इंप्योरिटीज इन लाइमस्टोन। फर्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्ले, आयरन कंपाउंड्स, सल्फेट्स, एल्कलीज। तो वन बाय वन अपन अभी देखते हैं। फर्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट। दीज आर हार्ड, हेवी एंड कॉम्पैक्ट इन टेक्सचर। हार्ड होते हैं, हेवी होते हैं, और कॉम्पैक्ट किस में करते हैं? टेक्सचर में। सेकेंड है दीज आर शोज इरेगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्सिनेशन, स्लैकिंग एंड हार्डनिंग। ये क्या करते हैं? ये इरेगुलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। किसके अंदर? इसके अंदर स्लैकिंग एंड हार्डनिंग। अब इरेगुलर प्रॉपर्टीज किसकी शो करते हैं? कैल्सिनेशन की, ठीक है। और कैल्सिनेशन अपने पढ़ा है क्या है? कि लाइमस्टोन को इतना हीट करना कि वो जब तक रेड ना हो जाए, यही स्लैकिंग कैल्सिनेशन होता है। तो इसमें क्या करता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है? इरेगुलर प्रॉपर्टीज शो करता है। सेकंड अपना आता है क्ले। क्ले में अपन क्या करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ क्ले प्रोड्यूस हाइड्रोलिसिटी इन द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में क्ले प्रेजेंट होना क्या बोलता है? हाइड्रोलिसिटी बोलता है। इट इज वेरीज फ्रॉम 10 to 30%। अब हाइड्रोलिसिटी से मतलब क्या एक्चुअल में? जब लाइम में क्ले प्रेजेंट होगा तो इसकी वजह से अपन इसको वाटर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी यूज इन वाटर, ओके। इट इज वेरीज फ्रॉम 10 to 30%। नेक्स्ट है आयरन कंपाउंड्स। आयरन कंपाउंड से मतलब क्या है? इट इज ऑकर्स इन स्मॉल प्रोपोर्शन एज ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड। आयरन कंपाउंड्स होते हैं वो लाइमस्टोन में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? वो ऑक्साइड के रूप में, Fe या FeO या फिर Fe2O3 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोनेट्स होते हैं FeCO3 के रूप में। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं लाइमस्टोन में। इट प्रेजेंट इन हाइड्रोलिक लाइम एज 2 to 5%। 2 to 5% तक रेंज क्या करते हैं? हाइड्रोलिक लाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपन का आता है सल्फेट्स। प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स स्लो डाउन द स्लैकिंग एक्शन एंड इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ लाइम्स। मतलब क्या है?
लाइम स्टोन में सल्फेट का प्रेजेंट होना, सल्फेट के प्रेजेंट होने से वो क्या करता है, उसकी स्लैकिंग जो एक्शन है, मतलब लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन होना, उस रिएक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है, और सेटिंग टाइम ऑफ लाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट अपन का देखते हैं एल्किलीज। एल्किलीज क्या है, इन केस ऑफ प्योर लाइम एल्किलीज आर अनडिजायरेबल। नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइम। ऑन द बेसिस ऑफ प्योर लाइम कंटेंट एंड क्ले कंटेंट लाइम इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। प्योर लाइम कंटेंट से मतलब क्या है कि लाइम इसके अंदर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, और क्ले कंटेंट से मतलब क्या है, इसके अंदर कितनी परसेंट इम्प्यूरिटीज है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइम, फेट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम और लीन लाइम। तो अभी अपन इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट अपन का आता है फेट लाइम। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज हाई कैल्शियम लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम एंड वाइट लाइम। हाई कैल्शियम लाइम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कैल्शियम क्या होता है, ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इसको हाई कैल्शियम लाइम बोलते हैं। प्योर लाइम क्यों बोलते हैं, इसके अंदर लाइम स्टोन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, कितना होता है, 90 to 95%। रिच लाइम एंड वाइट लाइम। वाइट लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेंथ अपन को रिक्वायर्ड नहीं होती वहाँ पे इसको यूज करते हैं, वाइट वॉशिंग में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन का क्या है, इट्स लैक्स विगोरसली एंड इट्स वॉल्यूम गेट इंक्रीज अबाउट 2 to 2.5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ लाइम एंड बिकॉज ऑफ दिस नोन एज फेट लाइम। मतलब इसके अंदर जो स्लैकिंग प्रोसेस है वो विगोरस है, एंड इसकी वजह से इसकी वॉल्यूम 2 to 2.5 टाइम क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसकी वॉल्यूम पहले से ज़्यादा होगी, और बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम इंक्रीजमेंट इसको अपन क्या बोलते हैं, फेट लाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं दिस लाइम प्रोड्यूस्ड बाय 90 to 95% ऑफ लाइम कंटेंट एंड रिमेनिंग ऑफ क्ले कंटेंट। इसके अंदर लाइम कितना प्रेजेंट होता है, 90 to 95% प्रेजेंट होता है, और जो क्ले कंटेंट है या फिर जो इम्प्यूरिटीज है वो 5 to 10% इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इट हार्डन्स वेरी स्लोली एंड हैज ए हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। इसकी जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है, मतलब रेट ऑफ हार्डनेस है, वो क्या है, कम है, मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो, बहुत ही धीमी गति से क्या होती है, हार्डन होती है, लेकिन डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है। इट्स कलर इज वाइट एंड सेट स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ एयर। फेट लाइम का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है, और ये जब एयर की कांटेक्ट में होता है तो क्या होता है, स्लोली सेट होता है। इट यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टिंग ऑफ वॉल्स। इसको वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, और जो वॉल्स के ऊपर जो प्लास्टर करते हैं उसमें भी इसको यूज करते हैं। कैन नॉट बी यूज वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। जहाँ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड कहाँ होती है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड कहाँ होती है अपन को, मेशनरी वर्क्स में। ठीक है, अब मेशनरी वर्क्स में इनको क्या करेंगे, अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, डोंट बी यूज्ड। कहाँ पे, मेशनरी वर्क्स में। ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ फ्री सेल्स, अपन को मिलते कहाँ से हैं, फ्री सेल्स के कैल्सिनेशन से अपन को फेट लाइम मिलते हैं। नेक्स्ट अपन का आता है हाइड्रोलिक लाइम, ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम as it sets under water. This lime is produced by 70 to 95% of lime and remaining 10 to 30% of lime impurities। ठीक है, अब lime impurities का मतलब क्या है, इसके अंदर क्ले प्रेजेंट होता एंड अमाउंट ऑफ फेरस ऑक्साइड इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसको अपन वाटर लाइम भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक लाइम को वाटर लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अपन वाटर के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये लाइम, इस लाइम के अंदर 70 to 90% तो क्या होता है, लाइम स्टोन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और जो रिमेनिंग है वो इसके अंदर क्या है, इम्प्यूरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दिस लाइम इज केपेबल ऑफ सेटिंग अंडर वाटर ऑन इन डैम्प कंडीशन वेयर देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। इसको अपन अंडर वाटर के यूज कर सकते हैं जहाँ पे एयर का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर क्या हो, बिल्कुल भी नहीं हो। हेंस इट इज ट्रीटेड एज हाइड्रोलिक लाइम, और बिकॉज ऑफ दिस ये हाइड्रोलिक लाइम के रूप में अपन को ट्रीट करती है। ठीक है,
नेक्स्ट इसी के अंदर विथ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ क्ले मेक्स द स्लैकिंग डिफिकल्ट एंड इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। जब इसके अंदर क्ले का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो स्लैकिंग प्रोसेस है, लाइम के अंदर वाटर ऐड करने की जो प्रोसेसिंग है वो क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाएगी करना, एंड इंक्रीज द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी। अभी डिफिकल्ट क्यों होगी, क्योंकि अपन लाइम के साथ इसकी स्लैकिंग प्रोसेस होती है। अब लाइम तो इसके अंदर कम है और क्ले कंटेंट क्या है, ज़्यादा, तो बिकॉज ऑफ दिस स्लैकिंग प्रोसेस क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। दिस लाइम कैन बी यूज्ड इन, अब हाइड्रोलिक लाइम को कहाँ यूज करते हैं, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो इन थिक वॉल्स वेयर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इज नॉट पॉसिबल। इसको वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन अपन को रिक्वायरमेंट होता है, एंड इन थिक वॉल्स में करते हैं जहाँ पे फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर क्या है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूज वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, और इसको वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि फेट लाइम में जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती वहाँ पे इसको फेट लाइम को यूज करते हैं, और जहाँ पे स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे अपन हाइड्रोलिक लाइम को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेसनरी वर्क्स में है, स्ट्रेंथ अपन को रिक्वायर्ड होती है। अब हाइड्रोलिक लाइम अपन को मिलता कहाँ से है, तो हाइड्रोलिक लाइम अपन को मिलता है कैल्सिनेशन ऑफ कंकर से। नेक्स्ट एंड लास्ट अपन देखते हैं पुअर लाइम। पुअर लाइम को अपन क्या बोल देते हैं, इम्प्योर और लीन लाइम भी अपन इसको बोलते हैं। इम्प्योर और लीन लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ लाइम है वो तो इसके अंदर कम होता है, लेकिन साथ में ही क्ले कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कितने ज़्यादा होते हैं, 30 या इससे अधिक ज़्यादा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड क्ले कंटेंट की ज़्यादा होने से इसकी स्लैकिंग प्रोसेस क्या होगी, बहुत ही स्लो होगी। इट फॉर्म्स ए थिन पेस्ट विथ वाटर, और पुअर लाइम जब अपन इसमें वाटर ऐड करते हैं तो ये बहुत ही थीन पेस्ट बनाता है। ओके, इट सेट्स और हार्डन्स वेरी स्लोली, इट हैज़ पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी मतलब बाइंड रखने की, लाइम का एक्चुअल में काम क्या होता है, बाइंड करने का काम होता है। जैसे सीमेंट का क्या बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तो अपन पहले वाले ज़माने में क्या काम लेते थे, अपन लाइम यूज करते थे, चूना। अब चूने का काम क्या है, बाइंड रखने का काम होता है। एंड कलर इज मड्डी वाइट, इसका कलर क्या होता है, मड्डी वाइट इसका कलर होता है। दिस इज यूज्ड फॉर इन्फेरियर टाइप ऑफ वर्क्स। अब इन्फेरियर टाइप ऑफ वर्क कौन से होते हैं, जो एकदम लो क्वालिटी के वर्क्स होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ डोलामाइट। तो इसको अपन ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, डोलामाइट के कैल्सिनेशन से इसको पुअर लाइम को अपन ऑब्टेन करते हैं। तो ये सब टाइप ऑफ लाइम्स थे, एंड अपन ने आज लाइम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन मोटार के बारे में पढ़ेंगे, मोटार में क्या 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 नहीं है, उसके बारे में कॉन्क्रीट एनर्जी, तो 1 बाय 1 ऐसे चलता रहेगा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।